नवोदय विद्यालय परीक्षा 2023। साथियों, कक्षा 6 प्रवेश के लिए हिंदी का जो पेपर होगा वो किस प्रकार का होगा और कैसे आपको आंसर करने हैं, पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपके मेंटल एबिलिटी के हैं, जो चित्र वाले क्वेश्चन हैं, वो सारे आकृतियों वाले वो मैंने बता दिया है वीडियो में। आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देख लेना। और परीक्षा से पहले अगर आप इनको देख लेते हैं तो आपने जो भी पढ़ा है सारा आपको रिवाइज हो जाएगा, कौन से पर्सन में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 1 आपको दिया गया है। पेंगुइन नामक पक्षी पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंटार्कटिक वर्त पर रहती है। यह उड़ती नहीं बल्कि समुद्र में गोता लगाती है। पेंगुइन जाड़े में समुद्र में जाती है और वसंत में तट पर आ जाती है। पेंगुइन बहुत अच्छे कहाँ हुए गया अच्छे माता पिता है। ये सिर्फ 2 ही बच्चे देते हैं। ये अपना घर ज़मीन पर बनाती है। ये जब भोजन खोजने जाती है तो दूसरे पेंगुइन पर अपने बच्चे को छोड़ जाती है। ये वसंत में अपना बच्चा देते हैं। इनके बच्चों को गर्मी में पंख आ जाते हैं। पंख आ जाने पर पेंगुइन जाड़े में इसे समुद्र में छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखिए पेंगुइन के लिए कौन सी बात सत्य है। ये उड़ता है, तैरना, तोड़ना, चलना। तो पेंगुइन के लिए कौन सी बात सत्य है। तो दोस्तों अभी अभी हमने पढ़ा कि ये उड़ता नहीं है। ये क्या करता है, देखिए अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये उड़ती नहीं बल्कि समुद्र में गोता लगाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या आंसर करना होगा, कहाँ पे गया, हीरा। तो क्या करता है, गोता लगाती है मतलब तैरना। ये तैरना जानती है। इसके बाद देखिए पेंगुइन किस महीने में समुद्र में जाते हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा वो किस में जाते हैं। एक तो बसंत में तो क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये वसंत में अपना बच्चा देते हैं, उन बच्चों को गर्मी आ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए लास्ट वाली लाइन पढ़े थे, समुद्र में जाते हैं। पेंगुइन जाड़े में समुद्र में जाते हैं और वसंत में तट पर आते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, पेंगुइन समुद्र में कब जाते हैं, जाड़े। जाड़े को अपन क्या बोलते हैं, सर्दी। तो आपको क्या करना है, सर्दी आंसर करना है। पेंगुइन क्या खाते हैं। तो पेंगुइन क्या खाते हैं, फल फूल, कंदमूल, समुद्री वनस्पति, मछली व कीड़े मकोड़े। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि भोजन खोजने जाते हैं। अब भोजन खोजने जाएंगे तो पानी में तो जाएंगे नहीं, ये बाहर जा रहे हैं। तो बाहर जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या खाते हैं, ये जो समुद्री वनस्पति है वो खाते हैं। पेंगुइन बहुत अच्छे माता पिता है। ये बच्चे के लिए भोजन लाते हैं। ये सिर्फ 2 ही बच्चे देते हैं। ये जब भोजन ढूंढने जाते हैं तो अपने बच्चे को दूसरे पेंगुइन पर छोड़ जाते हैं। ये अपना घर ज़मीन पर बनाते हैं। तो अच्छे माता पिता होने का मतलब क्या हो गया, ये जब भोजन ढूंढने जाते हैं तो अपने बच्चे को दूसरे पेंगुइन पर छोड़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा लिखा गया है, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है दूसरे पेंगुइन पर अपने बच्चे को छोड़ जाते हैं। तो ये अच्छे माता पिता इसलिए है क्योंकि ये उनका ध्यान रखते हैं। इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक होगा पंछी, पेंगुइन की कथा, पेंगुइन पक्षी या चिड़िया। तो पेंगुइन की कथा हो जाएगी। नेक्स्ट अनुच्छेद देखिए, दुनिया कांच के महल की जैसी है। अपने सोबान की छाया उस पर पड़ती है। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। अगर आप प्रसन्नचित्त रहते हैं, दूसरों के दोषों को न देखकर उनके गुणों की ही ओर ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेगी। अगर आप हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखते हैं, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनके ओर भौंका करते हैं, तो फिर वे क्यों न आपकी ओर गुस्सा से दौड़ेंगे। अंग्रेजी में कहावत है कि अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। पर अगर आपको गुस्सा होना है और रोना है तो दुनिया से दूर ही किसी जंगल में चले जाना ही हितकर होगा। अब ये मिल गया आपको पैराग्राफ। दुनिया है नम्रता और प्रेम जैसी, हाथी के कान जैसी, अंग्रेजी की कहावत जैसी, कांच के महल की जैसी। तो हमने ऊपर ही पढ़ा दुनिया कांच के महल की जैसी है। तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका डी। आगे देखिए, दुनिया आपसे कब नम्रता और प्रेम का बर्ताव रखेगी। तो कब रखेगी, यहाँ पे देखिए अपने स्वभाव की छाया वगैरह लिखा गया है। अगर आप प्रसन्नचित्त है तो दूसरों के साथ ये हो गया, ठीक है। तो प्रेम बर्ताव करेगी, अगर आप हमेशा लोगों के साथ प्रेम बर्ताव करेंगे तो यहाँ पे प्रेम बर्ताव की बात कही गई है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जब आप उनकी ओर आकर्षक होंगे, जब आप दूसरों को अपना शत्रु नहीं मानेंगे, जब आप लोगों के ऐबों को नज़रअंदाज करेंगे, जब आप दूसरे के दोस्तों की ओर नहीं उनके गुणों की ओर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, गद्यांश में कहावतें प्रयुक्त है। आप भले तो जग भला, आप हंसे तो जग हंसा, आप बुरे तो जग बुरा, 1 और 3 दोनों। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आई है, हम दोबारा देखेंगे। यहाँ पे आप भले तो जग भला ये आ गई, यहाँ पे एक तो ये आ गई। और दूसरी कौन सी आई थी दूसरी कहावत कौन सी आई थी आपको यहाँ पे आप पढ़ेंगे, आप भले तो जग भला आ गया।
दूसरा देखिए आपकी और गुस्सा। अंग्रेजी में कहावत है कि अगर आप हंसेंगे तो दुनिया आपके साथ देगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये रही, आप भले तो जग भला, आप हंसे तो जग हंसा। तो ये दोनों हो गया आपके कहावत का दूसरा नाम है। तो कहावत को हम दूसरी नाम किससे बोलते हैं, लोकोक्ति, किंवदंती, कहने योग्य, एक और दो दोनों। तो लोकोक्ति वगैरह ये हो जाएगी आपकी। दुनिया का पर्यायवाची शब्द है। तो दुनिया मतलब पूरा, पूरी दुनिया। पूरी दुनिया को क्या बोलेंगे, जग, जगत, संसार, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, संसार भी बोलेंगे, जगत भी बोलेंगे, जग भी बोलेंगे। अनुच्छेद 3 देखिए, आपको प्रत्येक अनुच्छेद मिलेंगे, उनको पढ़ के उनका आंसर देना होगा। राक्षसों के उत्पातों से दुखी होकर एक दिन ऋषि विश्वामित्र महाराजा दशरथ के दरबार में पधारे। मनुवीर का आगमन जानकर दशरथ ने अनेकों प्रकार से उनकी चरण वंदना की, उनके चरण धोए और फिर सादर भाव से आसन देकर उन्हें कहा, मुनिवर, आज आपके दर्शन करके मैं कृतार्थ हुआ। आपके चरण कमलों से यह अयोध्यापुरी पावन हुई। कृपया कर अपने शुभ आगमन का कारण कहिए। इस प्रकार से यहाँ पे विश्वामित्र बोले, हे राजन, इस पृथ्वी पर राक्षसों का उत्पाद अब सीमा को लांघ रहा है। वे धर्म को कुचलकर अधर्म का राज्य स्थापित करना चाहते हैं। उनके कारण हम तपस्वियों का जीवन कठिन हो गया है। हे राजन, मैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए तुम्हारे पुत्र राम तथा लक्ष्मण को लेने आया हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ऋषि विश्वामित्र महाराज दशरथ के दरबार में पहुँचे क्योंकि वे राक्षसों के उत्पात से दुखी थे। वे उनसे उनके पुत्र राम तथा लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मांगने गए थे। वे अपने पुत्रों को हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहते थे। वे दशरथ से छल पूर्वक उनके पुत्रों को पाना चाहते थे। तो क्यों गए थे वो? वे राक्षसों के उत्पात से दुखी थे। इसके साथ साथ वे उनसे उनके पुत्र राम और लक्ष्मण अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मांगने गए थे। तो यहाँ पे देखिए, हमने पढ़ा है अभी मैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए तुम्हारे पुत्र राम अथवा लक्ष्मण को लेने आया हूँ। तो ये हमारा आंसर हो गया। मुनिवर, आज आपके दर्शन करके मैं कृतार्थ हुआ। यह बात किसने और किससे कही? तो देखिए, अभी हमने पढ़ा है। यहाँ पे कहाँ पे पढ़ा है हमने? यहाँ पे आप पढ़ेंगे, ये देखिए, ये लिखा गया है यहाँ पे, ये सब कुछ लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मुनिवर, आज मैं आपके दर्शन करके कृतार्थ हुआ। तो ये किसने कहा? राक्षसों के उत्पाद, विश्वामित्र वगैरह आगमन, दशरथ ने। देखिए, दशरथ ने अनेकों प्रकार से उनकी चरण वंदना की। तो किसने कहा था ये बात? दशरथ ने कहा था, ठीक है। इसके देखिए, महाराजा दशरथ ने विश्वामित्र से कहा था। महाराजा दशरथ ने विश्वामित्र को आसन दिया, सादर भाव से, ऊपरी मन से, घमंड पूर्वक, तो सादर भाव से दिया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इनमें से कौन सा कथन विश्वामित्र का है? हे राजन, इस पृथ्वी पर राक्षसों का उत्पाद अब सीमा को लांघ रहा है। ये सारी आपको हो गया। अगला अनुच्छेद 4 आपको दिया गया है। कहा जाता है कि मनुष्य युग के अनुसार बदलता है, किंतु कुछ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो युग को बदल देते हैं। महात्मा गांधी ही ऐसे महापुरुष थे। उन्होंने विश्व के समक्ष यह सिद्ध कर दिखाया कि अस्त्र शस्त्र की अपनी सीमाएं हैं और सत्य अहिंसा में उनकी अधिक शक्ति है। ये आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए, महात्मा गांधी के धर्म का मार्ग किस तरह थोड़ा भिन्न था। तो वे हिंदू धर्म के कट्टर समर्थक नहीं थे। वे किसी एक धर्म के मन वाले नहीं थे। वे धार्मिक नेताओं के साथ साथ राजनीतिक नेता भी थे। उनके हृदय में सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। गांधी जी के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी बराबर थे। इसका अर्थ क्या है? तो इसके अर्थ क्या हो जाएगा? वह, उसके मन में धर्म के प्रति कोई आदर न था। वह धार्मिक मतभेदों की उपेक्षा करते थे। उनके मन में सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव था। तो ये हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी ने क्या सिद्ध कर दिया? अस्त्र शस्त्र से सत्य और अहिंसा बलवान है। सत्य और अहिंसा से अस्त्र शस्त्र अधिक बलवान है। राजनीति से धर्म अधिक बलवान है। या ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अस्त्र शस्त्र से ज़्यादा कौन है? अहिंसा बलवान है। सत्य और अहिंसा। शब्द हिंसा का विलोम क्या होगा? देखिए, हिंसा मतलब अपन हिंसा कर देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? अहिंसा। इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक है महापुरुष, अहिंसा, धर्म, महात्मा गांधी। तो इसका मेन शीर्षक क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? अहिंसा से रिलेटेड, ठीक है। तो ये पूरा हो गया। हिंदी के जो मैंने बता दिए 3-4 गद्यांश आपके आएंगे, उनको पढ़ेंगे। उनमें से कुछ पर्यायवाची, विलोम शब्द और कुछ उनमें क्या शीर्षक है ये पूछा जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।